बाट माप मरम्मतकर्ताओं ने पहचान पत्र व अधिकार पत्र की मांग उठाई। वाराणसी बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को परारकर भवन गोलघर में अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने बताया कि वर्षों से मरम्मतकर्ताओं के लिए पहचान पत्र जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी की ट्रेडर आईडी बनवाना पूरी तरह से व्यापारी के स्वयं के निर्णय और अधिकार में आता है, जबकि मरम्मतकर्ताओं के पास ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण पत्र नहीं है जिसके आधार पर वे व्यापारियों को ट्रेडर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित कर सके। उन्होंने विभाग से इस कार्य के लिए अधिकार पत्र जारी करने की मांग की, जिससे मरम्मतकर्ता व्यापारी के आवश्यक दस्तावेजों की मांग कर सके। सुनील उपाध्याय ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया अन्य राज्यों से अलग है और यह मरम्मतकर्ताओं के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। इसी कारण समस्त लाइसेंसी मरम्मतकर्ता सत्यापन कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे हड़ताल जारी रखेंगे। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से सुनील उपाध्याय, रामचरण सिंह, संतोष सिंह, ठाकुर प्रसाद मिश्रा, विजय केशरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। शेखर पांडेय। देखते रहिए निष्पक्ष काशी न्यूज। खबरों से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और जुड़े रहें। जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज पत्रकार वार्ता करने का उद्देश्य क्या है? हमारा मरम्मतकर्ता लाइसेंस हम लोगों का है। महोदय श्रीमान नियंत्रक महोदय के आदेशों से हमारा लाइसेंस का कार्य संकट में है, जिसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हड़ताल पे हैं। इस हड़ताल की सूचना आम जनता में, व्यापारियों में चली जाए, व्यापारी और आम उपभोक्ता भी यह जान जाए कि हम हड़ताल पे हैं, हम कार्य नहीं कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को बुलाने का हमारा ये उद्देश्य है। हमारी मांग है सर कि जिस प्रकार पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में जिस प्रकार ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्थाएं हैं, वह ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्थाएं वही हों उत्तर प्रदेश में भी। अगर ये भिन्न हो रही है तो इस भिन्नता का कोई कारण हमको बताया जाए। हम लोग भी उस कारण को जानें कि ये किस कारण हम यहाँ उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की तुलना में भिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। भिन्न को कौन कहे, जटिल प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आंदोलन के राह पे हैं जी, अगर मांग नहीं मानी जाती है या व्यवस्था कानून नहीं बनाई जाती है तो आप क्या करेंगे? आगे की लड़ाई की क्या? श्रीमान जी, हम बाट माप विभाग के सबसे निचले पायदान पे आते हैं। हम तो वहाँ हैं कि हम एक सेकेंड में कुचल दिए जाएंगे। हम अपनी कौन सी औकात की बात करें? हमारी एक जिले में हमारी 30-40 की संख्या है। न हम जनबल में हैं, न हम धन बल में हैं। हम रिपेयरिंग करके अपनी मजदूरी करके खाते हैं। 100 रुपये हमारे लाइसेंस की फ़ीस है। हमारे लाइसेंस का शुल्क जो लाइसेंस शुल्क होता है वो 100 रुपये है। हम 200 रुपये की सिक्योरिटी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं। हम अपनी मेहनत की खाते हैं। अगर ये हमें काम से हटा देंगे तो हमारे हाथ नहीं काट लेंगे। वर्तमान में जो आदेश है उसमें आपको जो जटिल प्रक्रिया बात करें तो समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है श्रीमान जी कि हमारे पास एक लाइसेंस है। उस लाइसेंस के आधार पे हमारे पास ऑर्डर बुक होते हैं। ऑर्डर बुक कार्यालय के इंस्पेक्टर द्वारा प्रमाणित करके हमें 100 की संख्या में वो मिलते हैं। हम उसकी एक प्रति व्यापारी को देते हैं। उससे जो पैसा उसके सारे चार्जेज उस पर लिखे हुए होते हैं, उसे संतुष्ट करके उसका भी हस्ताक्षर लेते हैं। फिर वो 10-5 हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, फिर उसे ले आते हैं, अपने यहाँ मरम्मत करते हैं, फिर इनके यहाँ जमा करके सत्यापन कराते हैं। हमारी एक इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। महोदय ने जो व्यवस्था लाया है, ये एक सिंगल अगर किसी व्यापारी के पास 1 मीटर है, एक छोटा सा नपना है, एक बटखरा है, उसके लिए हमें वह पूरी व्यवस्था को फॉलो करना है जो हम संयुक्त रूप से 50 व्यापारियों की व्यवस्था में करते थे। हमें ऑनलाइन शुल्क जमा करना है तो हम 10 व्यापारियों का एक साथ शुल्क इकट्ठा करते थे। एक साथ 10 का 100 करके अगर 2000 हुआ तो मैंने 2000 रुपये की हमारे नाम से रसीद कटती थी। आज इनके व्यवस्था में है कि अगर उसकी 10 रुपये फीस है तो वह 10 रुपये का ही ट्रांजैक्शन होगा। हम दिन भर में कितने ट्रांजैक्शन करेंगे? ये आदेश आपको कब मिला था और कि मौखिक मिला है कि लिखित मिला है? इसके आधार पे ये आदेश, यही तो बात है श्रीमान जी। हमें स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। अगर ये आदेश हमें होता तो हम उस आदेश के अगेंस्ट अपील में जाते।
कहीं न कहीं उस आदेश को अपील की एक व्यवस्था है, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आदेश को इस प्रकार घुमा दिया गया है कार्य को कि हम न तो कुछ कह सकते हैं, व्यापार जो सत्यापन की प्रक्रिया बनाई गई है वो ऐसी जटिल कर दी गई है कि उसमें से हम अपने आप बाहर हो जा रहे हैं। हमें बाहर करने की जरूरत इन्हें किसी आदेश से नहीं पड़ रही है, हम मात्र इनकी प्रक्रिया के तहत बाहर हो रहे हैं। चैनल के माध्यम से क्या मांग सरकार तक पहुंचा? जी, हम मांग पहुंचाना चाहते हैं कि हम बहुत निचले पायदान पे आते हैं, हमारी औकात हमारी संख्या 6000 है, लेकिन हमारे पीछे हमारे 5-10 हमारे आश्रित लोग हैं जिनकी आजीविका यही है। उस आजीविका को नष्ट न करें। जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में कार्य हो रहा है उस प्रकार से कार्य कराएं। हम भी खुश हैं, हम अपनी सेवाएं ईमानदारी पूर्वक करेंगे। इसके बारे में उच्चतम अधिकारियों से कोई बात हुई है? जी, 2-3 बार बैठकें हो चुकी हैं। हम अपनी समस्याओं को उन तक कह पाए हैं, पहुंचाए हैं। जितना मांग पत्र हमने दिया है सारी प्रतियां हमने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।